और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी धांसू होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में जो आपके मन में ये वाला कंफ्यूजन होता है कि एसआईपी की डेट क्या रखनी चाहिए, ये कंफ्यूजन पूरा का पूरा मैं आज की डेट में खत्म कर दूंगा। दोस्तों, आप लोगों के मन में कभी ना कभी ये वाला सवाल आया होगा कि मैं अपनी एसआईपी की डेट महीने की 1 तारीख रखूं, 5 तारीख रखूं या महीने के अंत में रखूं। आखिर सबसे ज्यादा पैसा कौन सी डेट में बनेगा। और बहुत सारे लोग यही वाला सवाल दिमाग में बैठाए रहते हैं और वो क्या करते हैं, कभी भी एसआईपी नहीं कर पाते। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कौन सी डेट में करें। तो मैंने सोचा कि भाई इस पर एक वीडियो बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये वाला दिमाग में, जब मैं शुरुआत में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, यानी मैंने भी जब अपनी एसआईपी स्टार्ट की थी, तब मेरे दिमाग में भी आया कि यार भाई कौन सी डेट रखी जाए एसआईपी के लिए, आखिर कौन सी महीने की सही रहेगी। तो इस पर मैंने सोचा, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि ये एसआईपी की डेट से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप लोग कहोगे कि फर्क नहीं पड़ता, तो कैसे आप बता सकते हो कि फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उठाया अपना कंप्यूटर की स्क्रीन और सबसे पहले पुराना डेटा चेक किया, और मैंने 5 व्यक्ति ऐसे लिए जिन्होंने अलग अलग डेट में एसआईपी की। एक व्यक्ति ने 1 तारीख, एक व्यक्ति ने 5, एक ने 10, एक ने 15 और एक ने महीने की 25 तारीख को एसआईपी की। और इससे उनके रिटर्न में कितना प्रभाव आया, वो सारा का सारा मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम आगे की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैमरा की स्क्रीन को छोटा करते हैं। कैमरा की स्क्रीन को जैसे ही छोटा किया, आप देखिए ये है प्रेजेंटेशन आज की। आज की प्रेजेंटेशन में क्या लिखा है आप देखिए। क्या एसआईपी की डेट वाकई में फर्क डालती है? यानी ये वाला जो पूरा कंफ्यूजन है आज की वीडियो में टोटली दी एंड हो जाएगा कि ये जो एसआईपी की डेट है ये वाकई में फर्क डाल रही है, ये फालतू ही अपन दिमाग चलाते फिर रहे हैं कि 1 तारीख ले ले, 5 तारीख ले लें, 10 तारीख ले लें। हर महीने की 1 तारीख हो या 15 या फिर 25, क्या सही डेट चुनने से रिटर्न बढ़ सकते हैं? क्या वाकई में डेट को बदलने से या रिटर्न डेट सही चुनने से कोई रिटर्न में प्रभाव आएगा? आज की वीडियो में हम इसी दिलचस्प सवाल का सच सामने लाएंगे और आंकड़ों के साथ बताएंगे कि एसआईपी की सही तारीख वाकई मायने रखती है या नहीं रखती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, 5 दोस्त पकड़ेंगे। 5 दोस्त हैं अलग अलग, और अलग अलग सबके अलग अलग दिमाग चलता है, और सबने अपने अपने हिसाब से एसआईपी की डेट चूज करी है। मान लीजिए 5 दोस्त है, सबका सपना है करोड़पति बनने का। सबने 10,000 की एसआईपी शुरू की, लेकिन हर किसी ने अलग अलग तारीख चुनी। चलिए इनसे मिलते हैं। पहले समझते हैं पहला दोस्त है अमित अग्रवाल। भाई साहब बड़े पंक्चुअल हैं, हर महीने की 1 तारीख को एसआईपी करते हैं। इन्हें तो भाई 1 तारीख को ही करना है, जैसे बिल्कुल 1 तारीख को सैलरी आती ना, बिल्कुल तुरंत एसआईपी जानी चाहिए। ठीक है। दूसरे हैं बबलू सिंह। बबलू थोड़ा रिलैक्स टाइप है, एसआईपी की 5 तारीख चुनी। इन्हें लगता है कि अगर मान लो नहीं आई सैलरी तो इन्हें 5 तारीख चुन ली। तीसरा है चिंटू वर्मा। चिंटू सोचता है बीच की तारीख में मार्केट सस्ता होता है। चिंटू ने अपना दिमाग लगाया थोड़ा बहुत, जैसे आप और हम लोग दिमाग लगाते हैं ना कि बीच की मार्केट में सस्ता होता है। तो उसने एसआईपी की तारीख कितनी चुन ली, 10 तारीख। दीपक तिवारी। दीपक ऑफिस की सैलरी के बाद एसआईपी करता है, यानी 15 तारीख की। ये क्या करेंगे, 15 तारीख को एसआईपी कटाएंगे। पांचवा है एहसान खान। एहसान तो बिल्कुल एंड में करता है एसआईपी, यानी 25 तारीख। उसे लगता है कि एंड में ज्यादा रिटर्न बन सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस पूरे कैलकुलेशन को एक इस तरीके से समझा कि मान लीजिए इन सभी लोगों ने आज से 10 साल पहले से एसआईपी स्टार्ट की। कौन से म्यूचुअल फंड में? निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने सभी लोगों ने सेम अमाउंट की एसआईपी की। कितने की? 10,000 रुपए की। और 10,000 रुपए की जो सेम अमाउंट की एसआईपी की, और उससे इन्होंने क्या किया, अपने इनके रिटर्न देखेंगे कि इन सभी लोगों के रिटर्न में क्या प्रभाव आया। और जो मैं आपको एसआईपी का कैलकुलेशन बता रहा हूं, ये एक रियल कैलकुलेशन है पिछले 10 सालों का। ये कोई फकाई वाला कैलकुलेशन नहीं है कि आपको लगे कि भाई ऐसे ही सीधे उठा के एसआईपी कैलकुलेटर में 10,000 डाला और निकाल दिया। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। यानी 1 तारीख को जिसकी कटी तो 1 तारीख, जिसकी 5 तारीख को कटी तो 5 तारीख,
ये पूरा एग्जैक्ट चलेगा आपको। तो चलिए हम सबसे पहले एक्सेल पे आते हैं। ये हमारी एक्सेल बन गई। आप देखो ये एक्सेल है। इस एक्सेल में आप देखो सभी लोगों की नाम लिख दिए। क्या मैंने नाम लिख दिया? अमित अग्रवाल, बबलू सिंह, चिंटू वर्मा, दीपक तिवारी, एहसान खान। और पांचों लोगों की एसआईपी की डेट लिख दी, 1, 5, 10, 15 और 20। अब इन लोगों ने कितने रुपए की एसआईपी की है सभी ने? तो हम यहाँ लिख देते हैं 10,000 रुपए की। सभी ने 10,000 रुपए की एसआईपी 10 साल तक की है। अब सबकी पैसे देखते हैं। पहला आता है अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल का कितना है? ये आ गया अमित अग्रवाल का कैश फ्लो। अब आप अमित अग्रवाल का देखो, इन्होंने 10,000 की एसआईपी की है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में। कौन सी डेट से स्टार्ट की? आज से 10 साल पहले, यानी 1 मई 2015 में एसआईपी स्टार्ट की। कौन सी डेट में की? 1 तारीख को। अब आप देखो यहाँ पे हर महीने की 1 तारीख को एसआईपी जाती जा रही। ये जो 3 और 4 आ रहा है, ये क्या है? 1 तारीख को मान लो छुट्टी पड़ गई होगी तो ये बाद में प्रोसेस होती है, तो वही इस वजह से ये 4 मई लिखा। बाकी जिस दिन वर्किंग डे होगा उस दिन क्या होगा? 1 तारीख रहेगी। आप देखो अधिकतर में 1 ही रहेगी। तो आप देखो ये इनने 10,000 रुपए की एसआईपी की और आज यानी कौन सी डेट में? 30 अप्रैल 2025 में। आप देखो पूरे 10 साल में इनने कितना जमा किया? 12 लाख। 30 अप्रैल को पैसे की वैल्यू ये आ गई। आप देखो ये इनकी एसआईपी की पैसे की वैल्यू बनी इतनी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी पैसों की वैल्यू को लिख लेते हैं। ये हमने यहाँ पे क्या किया? पैसों की वैल्यू लिख ली। अब बात आई बबलू सिंह। बबलू सिंह ने क्या किया? 5 तारीख में एसआईपी कटाई। अब हम बबलू सिंह का कैश फ्लो देखते हैं। बबलू सिंह क्या है? ये आ गए। ये 5 तारीख को एसआईपी कटाई इनने। आप देखो ये 5 तारीख को इनकी एसआईपी गई निप्पॉन में, सेम बिल्कुल पूरा 12 लाख जमा किया। पैसा बना कितना? ये 41 लाख कुछ। ये भी हम क्या करते हैं? कॉपी कर लेते हैं और हम अपनी एक्सेल में यहाँ पे कॉपी में एक्सेल में नोट कर लेते हैं। ये देखो आप इनका आ गया। चिंटू वर्मा। चिंटू वर्मा ने 10 तारीख को एसआईपी की, तो चिंटू वर्मा का भी हम कैश फ्लो देख लेते हैं। ये आ गया 3rd नंबर का चिंटू वर्मा का। चिंटू वर्मा में भी सेम किया। चिंटू वर्मा का पैसा ये बना 41,40,216। तो हम क्या करते हैं? अपनी एक्सेल में चिंटू वर्मा का भी लिख लेते हैं। अब आया दीपक तिवारी। दीपक तिवारी ने क्या किया? 15 तारीख को एसआईपी की। तो हम क्या करेंगे? 15 तारीख का इनका कैश फ्लो देखेंगे। ये आ गया 4थे नंबर का दीपक तिवारी का। इनकी आप देखो एसआईपी 15 तारीख को हर महीने की जा रही है। ये जा रही 15 तारीख को। इनका जो वैल्यू आया 30 अप्रैल को इतना। तो हमने क्या किया? इनका दीपक तिवारी जी का भी यहाँ पे लिख लिया। अब आया एहसान खान। एहसान खान क्या थे? 25 तारीख को एसआईपी कर रहे थे। तो हमने देखा इनका कैश फ्लो 25 तारीख का। ये आ गया इनका एहसान खान का 25 तारीख। हर महीने की देखो आप 25 तारीख सेम अमाउंट जमा हुआ 12 लाख। पैसा बना ये। तो हमने क्या किया? ये भी अपनी एक्सेल में लिख लिया। अब आप देखो हमारे पास पांचों लोगों के पैसे की आ गई वैल्यू। पांचों लोगों में आप देखो कि सबसे ज्यादा पैसा किसके में बना है। आप देख पा रहे हैं अमित अग्रवाल के में बना है 41,59,000। बबलू सिंह ने 5 तारीख में की तो कितना बना? 41,49,000। चिंटू वर्मा ने 10 तारीख में की 41,40,000 और दीपक तिवारी ने 15 तारीख में की तो 41,44,000 और एहसान खान ने की लास्ट में तो 41,48,000। तो आप देखो इन सब में सबसे ज्यादा पैसा बना था अमित अग्रवाल का। तो इसमें कितना अंतर है? और सबसे कम किसका बना है? सबसे कम बना है 10 तारीख वाले का, चिंटू वर्मा का। यानी 41,59,000 से हम 41,40,000 घटाएं तो हमने देखा कि डिफरेंस कितना आया। यानी एसआईपी की डेट से सबसे ज्यादा और कम में घटाने में मात्र 19,000 रुपए का डिफरेंस आया है। यानी कि हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई एसआईपी की डेट से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे 1 तारीख की एसआईपी कटाएं, चाहे 5 तारीख की कटाएं, ज्यादा से ज्यादा 5-10 हजार रुपए, 20,000 रुपए का ही अंतर आएगा इससे, एसआईपी से, यानी एसआईपी डेट से। तो हमको क्या करना है कि ज्यादा फालतू का क्या करना है, दिमाग और काम झाम नहीं बनाना है कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी एसआईपी इतनी तारीख को जा रही है या इतनी तारीख को जा रही। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको लेना है तो आप 5 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच की कोई भी डेट ले लीजिए, क्योंकि ये क्या है, मिडिल रहता है। मिडिल में क्या होगा, आपको सबसे ज्यादा ये रहेगा, आपके पास पैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास शुरुआत में 1 तारीख को पैसे नहीं आए, सैलरी नहीं आई आपकी, तो आपकी एसआईपी का जो मैंडेट होता है वो तो कट जाएगा। तो उससे क्या होगा, 590 रुपए आपको ईसीएस मैंडेट चार्ज लग जाएगा। इससे अच्छा है कि आप क्या करें, बीच की ले लें, 5 तारीख हो गई या 10 तारीख हो गई। इसमें आपको क्या होगा कि आपको ज्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा, आपकी चुपचाप एसआईपी आराम से चलती जाएगी।
जैसा आपने देखा कि ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से, तो ये आगे भी अंतर नहीं आएगा। आप ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है। अगर लमसम होता तो भाई लमसम में तो बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। लमसम में तो आपने अगर मार्केट हाई है और लो है तो ये भी देखना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा इन सारी चीज़ों में दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस क्या कीजिए, चुपचाप एसआईपी कीजिए। आपकी कोई भी डेट में एसआईपी जा रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 15-20 हज़ार का अंतर आएगा, अगर आएगा भी तो भी कोई बड़ी बात नहीं है जब आप 10 साल एसआईपी चला चुके हैं। यानी आज की वीडियो में हमने ये वाली बात तो पूरी क्लियर कर दी कि एसआईपी की डेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पूरा का पूरा प्रूफ के साथ। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप मेरा मेन चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए कीजिए, और ये वाला चैनल जो मेरा अभी है इसमें मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप इस वाले को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।